तो आप भी यदि क्लास 6 में है और आपका भी इस प्रकार से ये बुक है जिसका नाम क्या है, दीपकम। तो हाय प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग क्लास 6 में है और आप लोग संस्कृत पढ़ने के लिए सोच रहे हैं कहाँ पढ़े, यूट्यूब पे कौन सा सर जी से पढ़े, क्या कहीं एप्लीकेशन से पेड कोर्स ले ले। तो बुआ मेरे, यहाँ पे आपको कहीं से लेने का जरूरत नहीं है, कहीं बुआने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक प्यारा सर है जो इतने बढ़िया से पढ़ाएंगे संस्कृत कि आपका मिजाज ठंडा हो जाएगा। मिजाज है एकदम ठंडा हो जाएगा, जितना भी गर्म रहेगा सब ठंडा हो जाएगा। ये आपका बुक है क्लास 6 का जिसका नाम है दीपकम। ये प्रथम भाग है, जैसा कि ये क्लास 6 में प्रथम भाग आया हुआ है और ये क्लास छठा 6 के लिए है। तो इसको इतना बढ़िया से आप लोगों को पढ़ाएंगे, इतना बढ़िया से पढ़ाएंगे कि मिजाज है जो गदगद हो जाएगा। मिजाज क्या हो जाएगा? गदगद हो जाएगा। तो आप लोग आज तो ये वीडियो देखने कीजिए और ललित सर से जान पहचान कहिए लीजिए, बट इसके बाद फिर क्या करना है? अरे पगला, इसके बाद क्या करना है? प्ले लिस्ट में जाके पूरा वीडियो देखना है। तो हम बुलाने जा रहे हैं आपके प्यारे ललित सर का, तो इनके लिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कीजिए। आइए सर, धन्यवाद। आप लोगों के लिए आज हम लोग लेकर आए हैं संस्कृत का सिलेबस। आप लोगों को पढ़ना है दीपकम, और इस दीपकम जो है इसमें क्या क्या पढ़ना है आखिर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपको हम इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे जो कि कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है बुआ? तो पहले हम लोग जान लेते हैं। ये किताब है आप लोगों के पास, ठीक है? तो इस किताब में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, है ना। संस्कृत पाठ्यक्रम एक संपूर्ण रूपरेखा हम लोग आज जानने वाले हैं। आप लोग इस पेज को ऐसे खोलते हैं, तो खोलने के तुरंत बाद आपको ये 15 गो पेज 15 पाठ 15 अध्याय इसमें दिखाई देगा। इसमें कितने अध्याय पढ़ने हमको? 15 अध्याय पढ़ने, है ना। ये 15 अध्याय है। फर्स्ट अध्याय में जैसे ही हम लोग पार्ट 1 को पढ़ते हैं, यानी पार्ट 1 को देखते हैं, तो उसमें लिखा है वर्णमाला। यानी कि इसमें हम लोग वर्णों के बारे में, अक्षर के बारे में सीखेंगे। जो आखिर ये स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है ना, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। हर्ष स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, इस सब पर चर्चा करने जा रहे हैं। द्वितीय पाठ में जैसे ही हम लोग जाएंगे बुआ, तो द्वितीय पाठ में हम लोगों को ऐसा का ऐसा का, यानी कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो यह का और, है ना, यह का हम लोग उपयोग करना सीख जाएंगे इसमें दूसरे पाठ में। ठीक है? तो दूसरे पार्ट में आप लोग किस चीज का उपयोग सीख जाएंगे? यह का उपयोग करना सीख जाइएगा। ठीक है? और इसी में अब यह का उपयोग, इसमें एक चीज और आप लोग सीखेंगे, लिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है? लिंग के, जे ऐसा का उपयोग कहाँ होगा, ऐसा कब, है ना, एतत कब, यानी कि इसमें हम लिंग का उपयोग सीखेंगे द्वितीय पाठ में। जे कहाँ पुलिंग, है ना, कौन पुलिंग शब्द होते हैं, कौन स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और कौन नपुंसक से, है ना, क्योंकि संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। फिर तृतीय पाठ में आएंगे। तृतीय पाठ में हम लोग ये जानेंगे जो हम कौन है और आप कौन है, इस चीज के बारे में, वे कौन है, वे कौन है, ये चीज के बारे में जानकारी जो होगी तो हमको तीसरा पाठ में मिलेगा। तीसरा पाठ हमको पढ़ने के बाद मिलेगा। चतुर्थ पाठ जब हम पढ़ेंगे बुआ, तो चतुर्थ पाठ में हमको ये जानकारी मिलेगा जो हम सुबह से उठकर भर दिन में कितने काम करते हैं, सारे चीज को कैसे संस्कृत में बोलेंगे, ये चीज हमको चौथा पाठ में, चतुर्थ पाठ में सिखाया जाएगा। जब हम लोग पंचम पाठ में आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे किसमें? षष्ठ पाठ में। फिर सप्तम पद में हम लोग जाएंगे, तो सप्तम पद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जानेंगे जहाँ देवताओं के, हम लोगों के लिए यहाँ पर जो भी मेहमान आता है वो भगवान का स्वरूप होते हैं, तो इस पर हम लोग इस चीज पर चर्चा करेंगे। फिर अष्टम पाठ में हम लोग बुद्धि पर बात करेंगे, और नवा पाठ में नवा जो पाठ होगा उसमें हम लोग ये जानेंगे। उसके बाद हम दशम पाठ में आएंगे, तो दशम पाठ में हम लोगों को क्या करना है, तो बाजार के बारे में जानेंगे। बाजार से संबंधित जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी वाक्य होते हैं, ये चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है? बाजार हम जाएंगे, सब्जी उब्जी खरीदेंगे, तो उसके बारे में संस्कृत में यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है? यहाँ पर एकादश पाठ में हम लोग जाएंगे,
तो इसी प्रकार से बातें होती रहेगी। ठीक है, फिर हम लोग द्वादश पाठ में जाएंगे तो इसमें एक कहानी के माध्यम से हमको ये समझाया जाएगा जो आलस जो है महान शत्रु होता है हम लोगों का, आलस नहीं करना चाहिए, तो ये चीज सिखाया जाएगा। फिर हम लोग त्रयोदशा पाठ में जाएंगे, यानी कि 13वां पाठ में जाएंगे। 13वां पाठ में हम लोग संख्या सीखेंगे, जो संस्कृत में 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे बाजी, चतुर्दशा पाठ में जाएंगे, यानी कि हम लोग चल जाएंगे 14वां पाठ में। ठीक है, तो जब ये 14वां पाठ में हम लोग जाएंगे तो हम लोग शरीर के अंगों का नाम संस्कृत में सीखेंगे। ठीक है बुआ जी, फिर हम लोग चल जाएंगे 15वां यानी पंचदशा पाठ में। तो पंचदशा पाठ में जब हम जाएंगे तो पर्यावरण के महत्व को समझेंगे, और इस प्रकार से हम लोगों का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो इतना ही सिलेबस है। उम्मीद है आप लोग हमसे जुड़िएगा और अपने संस्कृत को और अच्छा कीजिएगा। ठीक है बुआ, रहने देते हैं। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, टेक केयर, मुस्कुराते रहें आप।